लेकिन ये लोग तो खून चूस रहे हैं गरीबों का। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने सुरक्षित नहीं है, नीतीश जी अब आपका इति श्री हो गया है, अब आपका समाप्ति के कगार पर है। मैं एक विपक्ष के नेता के नहीं, मैं एक। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। पूर्वी चंपारण के जाने माने नेता, महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रक्सौल के रामबाबू यादव जी हैं हमारे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे बिहार में जो महंगाई और शिक्षा और बेरोजगारी और क्राइम पे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। जो लगातार बिहार में महंगाई और क्राइम बढ़ रही है, उसका क्या रीज़न है? इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महंगाई हिंदुस्तान में जो अभी मोदी सरकार चल रही है, दोबारा जो बनी है, उसमें हमारा हिंदुस्तान में एक ऐसा चीज़ है डीजल और पेट्रोल। जब डीजल और पेट्रोल पर जब दाम बढ़ता है ना, तो समझिए कि धीरे धीरे सारे चीज़ों पर दाम बढ़ते जा रहा है। कांचा तेल का भी दाम कम है। लेकिन यह मोदी सरकार जो है, अब इनको क्या बने लग रहा है, अभी जिस तरह कांचा तेल का दाम जो गिरा हुआ है, 36 रुपये होना चाहिए आपका डीजल के दाम, 42-43 रुपये होना चाहिए पेट्रोल के दाम। लेकिन ये लोग तो खून चूस रहे हैं गरीबों का। ये लोग को तो माने देश के जनता रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, कुर्सी ये लोग के बरकरार रहना चाहिए। और इनके जितने भी मंत्रिमंडल में हैं मोदी सरकार में, अनुभवी लोग बहुत कम हैं। अनुभवी लोग कुछ थे जो सही बोलते थे, देश के हित में काम करते थे, उनको ये लोग शाहिद कर दिया। कुछ लोग ओल्ड हो गए, कुछ लोग मर गए। ये जो अभी गवर्नमेंट जो आरएसएस के जो चल रही है हिंदुस्तान में, इन लोग को पढ़े लिखे लोग से मतलब नहीं है। 2-3 गो हमारे देश के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वही लोग सरकार को चला रहा है, वही लोग के इशारे पर सरकार चल रही है। रह गया कि बिहार में क्राइम की आप जो बात की हैं, तो बिहार में कहता है लोग जो सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने सुरक्षित नहीं है, दो बार। एक बात, आप जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री पर लगातार 2 बार हमला हुआ। 2 बार नहीं, काल परसों भी एक जगह कहीं पर आकर कुछ किया हुआ है, तीसरा बार हो गया। तो जब अपने वो सुरक्षित नहीं हैं, आम जनता को क्या सुरक्षा वो देंगे? वो नीतीश जी पहलका जो उनका जो रीजन था 2-2.5 बरस बहुत अच्छा रहा। अब उनको ही जान लीजिए, नैतिकता अगर थोड़ा भी उनमें अगर है, वह इस्तीफा दे दे। अब बिहार उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिहार की जनता उनसे उब चुकी है। अब फिर भी जो सरकार में हैं, वह चोर दरवाजे से आए हैं। जनता ने उनको बहुमत नहीं दी है। कोई भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, चाहे वह कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, बेगर चढ़ावा के कोई भी आपका जेन्युइन काम हो, साधारण भी काम हो, नहीं हो सकता है। यहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। सरकार में जो मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, बड़े बड़े नेता हैं सरकार में, उनका भी कोई सुन रहा है क्या? कोई कर्मचारी पदाधिकारी? आम जनता ही जान लीजिए। बगल में हमारे, हम लोग के चंपारण के बगल में नेपाल है, वहाँ कभी राजतंत्र होता था, उस तरह से भी हिटलर शाही नहीं है प्रशासन में, उससे ज़्यादा हिटलर शाही प्रशासन में हो गया है। इनके जनता दरबार में लोग जाता है मुख्यमंत्री जी के, वह फ़ोन करते हैं, काम नहीं होता है, फिर वो आदमी जाता है जनता दरबार में, उनसे आग्रह करता है। क्या नीतीश जी, पूरा दुनिया देख रहा है, इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। आप बिहार को छोड़ दीजिए। बिहार में अब नौजवान, चाहे जितने भी हमारे हैं यहाँ के व्यावसायिक वर्ग हैं, अब तेजस्वी यादव जी का, अब उनका जो पार्टी जो बना है, ये तू जेद का पार्टी बना है, सारे जात धर्म का लोग का है उसमें। अब सर, जैसा कि आपने बोला कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नीतीश कुमार जी को जैसा कि आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। सपना कोई भी देख सकता है, दिन हो या रात हो। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, भी देख सकते हैं। सपना देखने से नहीं ना होगा।
नीतीश जी, अब आपका इतिश्री हो गया है, अब आपका समाप्ति के कगार पर है। मैं एक विपक्ष के नेता के नहीं, मैं एक बिहारी हिंदुस्तान के नाते आपको राय दे रहा हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी को इस्तीफ़ा दीजिए। बिहार की जनता आपसे उब गई है। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि अगर बिहार की जनता को अब भलाई चाहते हैं तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। बिहार के जनता आपको धन्यवाद देगी, बधाई देगी कि नीतीश जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहीं देखिए ना, बिहार में कुछ हो रहा है। सरकारी नौकरी छोड़िए ना, बिहार में प्राइवेट भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। कहा सर, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आने वाले समय में बिहार का जो भविष्य है वो सुधर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब अगर आपके जो तेजस्वी यादव जी हैं वो अगर आने वाले डेट में मुख्यमंत्री बनते हैं तो कितना सुधार होगा बिहार में? उन्होंने कहा था पिछली 2020 के चुनाव में कि अगर बिहार की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे जनमत देगी तो मैं पहला अगर कलम उठाऊंगा तो 10 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दूंगा। उसके एवज में एनडीए के सरकार के उसमें बड़े नेता लोग कहा कि हम लोग 19 लाख देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? जैसा कि आपको पता होगा सर कि कल ही गर्दनीबाग में जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी इनकम टैक्स के पास तो कभी सचिवालय के पास। लगातार उन लोगों को आश्वासन दिया जाता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, बिहार गवर्नमेंट के हो, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इस गर्मी में जो अभी मैंने 40 से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, कोई सूझ लेने वाला है? कोई पदाधिकारी, कोई नेता जाके उनकी बात सुन रहा है? कभी पानी के बौछार, कभी पुलिस के दंता। बिहार में ही जान लीजिए, अभी हिटलर की तरह सरकार यह चल रही है। कुछ गिने चुने अफसर के इशारे पर इनकी सरकार चल रही है। कोई कितना हूँ आंदोलन करे, भूख हड़ताल करे, कोई सुनने वाला है? उसका दुख कोई जानने वाला है? कोई समझने वाला है? कोई जानने समझने वाला नहीं है। बिहार के जनता से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग आने वाला दिन में आप लोग भी समय पर कम से कम अपना, कहाँ आपका जो पावर है वोट देने का, उसका सही इस्तेमाल करिए। आज मैंने बतलाई ना कि गांव देहात से लोग खेत बेचकर कर्ज लेके बैंक से अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहा है कि हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा तो सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो। रेलवे नौकरी लोग शान से पहले करता था कि हमारा बेटा भतीजा भाई रेलवे में नौकरी करता है, अब वो सपना हो गया है। ये सब देखिए, अब ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग बिहार के गद्दी से जितना जल्दी खो उतर जाए। तेजस्वी यादव को ही जान लीजिए, कम उम्र में जितना अनुभव उस आदमी को हो गया है, उस नेता को हो गया है कि विदेश में चर्चा हो रही है कि इतना कम उम्र में हम प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, क्या शालीनता से उनकी बात है, क्या गंभीरता पूर्वक एक एक सवाल पर। जिस समय शुरू में लालू यादव जी का जो था, सेम उसी लाइन पर यह तेजस्वी जी जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और तेजस्वी यादव को मैं धन्यवाद बधाई देता हूं कि सारे समाज को लेके जोड़ के लेके चल रहे हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं कि उनका जो मिशन है, राजनीति करने वाला व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है, उसी दूरदृष्टि के हिसाब से अपना वह कर रहे हैं। हम लोग का सहयोग उनके साथ हमेशा है, रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।